नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस तरीके से एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरीके से बनाना है, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के और वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे वर्डप्रेस से कैसे बनाया जाए एक ई कॉमर्स साइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन नेम की आवश्यकता होती है। डोमेन नेम का मूल्य 700 से 1000 रुपये तक आ सकता है और ये पर ईयर होता है, यानी एनुअली फीस इसकी देनी पड़ती है और हर साल इसको रिन्यूअल करना पड़ता है। दूसरी फीस होती है दोस्तों होस्टिंग फीस। होस्टिंग फीस उसे कहते हैं जो आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे दिखाएगा सर्वर के माध्यम से। इसकी जो दोस्तों कॉस्ट आती है वो 200 से 500 रुपये पर मंथ तक आती है। अतिरिक्त चार्ज भी लग सकता है अगर आप अतिरिक्त फीचर चाहेंगे तो। तीसरी कॉस्ट आती है थीम। थीम महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रीमियम थीम ले या फ्री की थीम ले, थीम की कुछ कॉस्ट तो ज़रूर ही पड़ेगी। अगर आप कोई फ्री थीम के माध्यम से ई कॉमर्स साइट बनाते हैं तो उतना इफ़ेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप थीम को जो है प्रीमियम ही परचेज करें। तो हम बेस्ट थीम के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम सबसे सस्ती थीम और फ्री की थीम के बारे में भी चर्चा करेंगे और उस पर केवल आप अनब्रांडिंग की आपको फ़ीस लगेगी केवल $30। तो हम उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज की किस तरीके से ई कॉमर्स साइट बनाई जा सकती है। चलते हैं हम इंटरनेट पे। दोस्तों, अब हमें परचेज़ करना है एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग। हमें परचेज़ करना है एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि प्लान क्या है और सबसे अच्छी कंपनियां कौन सी हैं। तो हम देखते हैं होस्ट गेटर। मैं पहले रिकमेंडेशन करूंगा कि आप होस्ट गेटर पे परचेज़ करें। तो आप यहाँ से आप जैसे ही गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास होस्ट गेटर पे जितने भी प्लान उपलब्ध हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों, होस्ट गेटर में 3 प्लान होता है, हैस्टिंग प्लान, बेबी प्लान और बिजनेस प्लान। दोस्तों, इस हैस्टिंग प्लान में आप देखेंगे कि आप सिंगल डोमेन नेम रख सकते हैं और इसमें बेबी प्लान में देखेंगे कि आप जो है अनलिमिटेड डोमेन नेम रख सकते हैं और बिजनेस प्लान में आप अनलिमिटेड डोमेन नेम रख सकते हैं। और इसमें SSL सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध होता है और यहाँ पे डेडिकेटेड IP एड्रेस भी मिलता है। तो ये 2 चीज़ें अतिरिक्त मिलती हैं। अब इसकी कॉस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी एनुअल फ़ीस है 355 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसमें पेड करना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप 1 ईयर का लेते हैं, एक ही साथ 2 ईयर का पेमेंट करते हैं तो 305 रुपये। अगर एक मंथ का लेते हैं तो 400 रुपये और अगर 5 साल का एक बार में ही परचेज़ करते हैं तो 222 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ये एक सिंगल डोमेन नेम है। अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। बेबी प्लान में अनलिमिटेड डोमेन नेम है और बाकी सब हैस्टिंग प्लान का है। तो अब देखते हैं, इसमें अगर आप 5 साल का लेते हैं तो 355 रुपये और अगर एक महीने का लेते हैं तो 495 रुपये और अगर एक साल का लेते हैं तो 455 रुपये। तो आप इसमें से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बिज़नेस प्लान में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें परचेज़ करना है और किस तरीके से एक ई कॉमर्स साइट हमें बनानी है। दूसरे हम कंपनी के बारे में दोस्तों इसी वक्त चर्चा कर लेते हैं और वो चर्चा है यूनियन होस्टिंग। इसको मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। पहले मैं इसलिए इसके बारे में मैंने कहा था कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि अक्सर सबसे ज़्यादा यूज यही लोग करते हैं, लेकिन ये नई कंपनी है। अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं और सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है, मुझे अभी तक जो लगा है।
तो इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे एफिलिएट के द्वारा जुड़ करके आप हमारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। आप हमारा एफिलिएट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे। तो दोस्तों इसमें 50 रुपये पर मंथ से आप होस्टिंग करवा सकते हैं। तो इसके प्लान के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन प्लान है, एक ब्लू प्लान है, एक रेड प्लान है और एक गोल्ड प्लान है। अब देखिए ग्रीन प्लान में 50 रुपये पर मंथ है, ब्लू में 100, इसमें 150 और इसमें 200 रुपये पर मंथ। अब जहाँ तक कि हम वेबसाइट की चर्चा करें यानी डोमेन नेम की चर्चा करें तो डोमेन इसमें 1 रखा जा सकता है, ब्लू में 2 और रेड में 3 और गोल्ड में अनलिमिटेड डोमेन नेम रखा जा सकता है। ईमेल इसमें अकाउंट में क्रिएट किया जा सकता है 5, इसमें 10 और इसमें 25 और इसमें अनलिमिटेड। और जो है यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो वेबसाइट बिल्डर सब में फ्री मिलता है, कंट्रोल पैनल, FTP ये सारी सुविधाएं अन्य में भी रहती हैं। तो इसमें सारी चीज़ें दोस्तों देख लीजिए। जो आपको यहाँ पे प्लान 500 रुपये से लेकर के 600 रुपये में मिला वो यहाँ पे मात्र 200 रुपये पर मंथ पे मिल रहा है अगर आप गोल्ड प्लान लेते हैं। दोस्तों अगर ये कंपनी आपको नहीं पसंद आती है तो सिंपली मैं कह रहा हूँ केवल 50 रुपये खर्च करिए और इसमें आप साइन अप हो जाइए। अगर आप अच्छा लगता है तो आप उसको अपग्रेड कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप उसको अपग्रेड मत करिए। तो आप देखेंगे कि आप अपग्रेड ज़रूर कर लेंगे और यहीं से अगर आप 50 से शुरू करते हैं तो आप जल्दी से ही गोल्ड में अपग्रेड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों जैसे ही आप कोई प्लान परचेज़ करेंगे तो ये आपसे क्या पूछेगा, डू यू हैव ऑलरेडी डोमेन नेम, कि मतलब आपके पास डोमेन नेम है या फिर नहीं है। तो अगर कहते हैं कि डोमेन नेम मेरे पास नहीं है तो ये पूछेगा डोमेन नेम परचेज करिए, तो डोमेन नेम आप डालेंगे। अगर आपके पास डोमेन नेम है तो वो इंसर्ट करने के लिए कहेगा कि आप अपना डोमेन नेम इंसर्ट करिए। तो जैसे ही करेंगे तो आप डोमेन नेम करेंगे और कंटिन्यू आप उसको परचेज करेंगे। साइट लॉक और गार्ड की सुविधाएं लेनी है तो ये अतिरिक्त चार्ज लग जाएगा। तो दूसरे प्लान पे हम चलते हैं कि अगर इस पे भी अगर आप कोई प्लान परचेज करते हैं जैसे ही साइन अप करेंगे तो यही चीज़ ये भी पूछेगा। दोस्तों आपको डोमेन नेम सर्च कर लेना है और आपको परचेज़ कर लेना है और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ये देखिए, या आप डोमेन नेम परचेज करना चाहते हैं, होस्टिंग ही करना चाहते हैं या होस्टिंग विद डोमेन नेम करना चाहते हैं, तो ये दोनों प्लान आप देख लेंगे और उसके बाद आपको परचेज करना है। डोमेन नेम सर्च करने के बारे में हम आपको बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है, और वैसे सबको पता रहता है। तो डोमेन नेम सिंपली तरीके से आप दोस्तों सर्च कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप गए यहाँ पे और आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहा तो यहाँ से आप यहाँ पे अगर आप कोई डोमेन नेम परचेज करना चाहते हैं जैसे IB कॉमर्स मैं करता हूँ, IB कॉमर्स, तो IB कॉमर्स को मैं सर्च करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, .org मैं ले लेता हूँ, .online ले लेता हूँ, जो आपकी मर्जी वो ले लीजिए। तो मैं स्टोर ले लेता हूँ और मैं इसको कंटिन्यू देखता हूँ और देखता हूँ कि ये उपलब्ध है कि नहीं। तो देखिए ये बताएगा अभी थोड़ी देर में कि ये उपलब्ध है। देखिए इस तरीके से आप किसी तरीके से .com .net कुछ भी सर्च कर सकते हैं और ये इस समय उपलब्ध है 349 में पर ईयर इसका चार्ज पड़ेगा और आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको जो मर्जी वो परचेज़ कर लीजिए। वैसे इसमें भी है दोस्तों, आपको परचेज़ करने के बाद क्या मिलेगा, आपको परचेज़ करने के बाद एक यूज़र आईडी मिलेगा, एक पासवर्ड मिलेगा अकाउंट बनाने के बाद, और आपको cPanel का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसको आपको अपने ईमेल आईडी में सुरक्षित रख लेना है और फिर आप उसका इस्तेमाल करिए अपने cPanel में। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमने अपना अकाउंट यहाँ पे जब कर लीजिए तो क्लाइंट एरिया पे जा कर के आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो आप होस्ट गेटर में भी चाहें तो कर सकते हैं, आप यूनियन होस्टिंग में भी चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सस्ता है चाहते हैं और इंडिया से हैं तो मैं चाहता हूं, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है, तो यूनियन होस्टिंग को ज़रूर प्रेफर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास
3 डोमेन नेम है और हमने जो प्लान लिया है वो गोल्ड प्लान है। हमने लिया था पहले ग्रीन प्लान और फिर मैंने उसको अपग्रेड किया गोल्ड प्लान में। और यहाँ से टिकट मतलब आप हेल्पिंग सेवाएं ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। यहाँ से आप वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं और यहाँ से बिलिंग डिटेल देख सकते हैं और यहाँ से आपका सारा डोमेन नेम का फीचर है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे नया डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे डोमेन नेम है। अब आपको दोस्तों कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको हम उस पर ले चलते हैं किस तरीके से आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो आपको सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका गोल्ड प्लान है और मेरा प्राइमरी डोमेन नेम है तो इसी पे वो रूट डायरेक्टरी बना लेता है, फाइल मैनेजर क्रिएट हो जाता है तो इसलिए ये दिखा रहा है। और फिर हम अपने इस प्लान पे क्लिक करते हैं और मैं मंथली वाइज पेड करता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं कि तो फिर ये देखिए लॉगिन टू cPanel आ गया, वेब मेल आ गया और चेंज पासवर्ड और इसको आप अपने प्लान को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड ऑन डोमेन पे यहाँ पे और उसके बाद आपको यहाँ पे डोमेन नेम को एडिट करना है जो आपका डोमेन नेम है। तो किस तरीके से डोमेन नेम यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, इसी पैनल है दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम डाल देना है कंप्लीट, जैसे .com, yourname.com या yourname.net या कुछ भी हो जो डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। दोस्तों नेम सर्वर अगर आपने कहीं दूसरी जगह डोमेन नेम लिया हुआ है तो वहाँ पे आप नेम सर्वर में जा कर के नेम सर्वर को डाल दीजिएगा, तब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अपना ये डोमेन नेम डालिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। ये इतनी सी छोटी सी बात इसमें बतानी थी। अब हमें cPanel को लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारा cPanel ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे हम सीधे एकदम स्क्रॉल बार को डाउन करेंगे, एकदम नीचे जाएंगे और यहाँ पे ऐप्स इंस्टॉलर होगा और यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और हमें अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। आप एकदम स्क्रॉल बार को जब नीचे करेंगे तो देखेंगे आपके जितने भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हुए हैं उन सब की डिटेल आएगी। और ये देखिए तो यहाँ पे किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे ओवरव्यू है और यहाँ से एक डेमो देख सकते हैं। तो मैं इंस्टॉल पे चलता हूँ और यहाँ से दोस्तों आपको HTTP सिलेक्ट करना है। यदि आपने HTTPS लिया हुआ है तो उसको भी कर सकते हैं, यानी सिक्योरिटी सॉकेट लेयर जो ये लॉक का बटन लगा हुआ है सिक्योर है वो HTTPS होता है। और यहाँ से अपने डोमेन नेम को अगर आपने ऐड ऑन पे यहाँ पे डोमेन नेम सेलेक्ट किया ऐड कर लिया है तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आपको ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ एक डोमेन नेम यहाँ से जियो न्यूज़ का ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या कहते हैं हम एक ले लेते हैं डायरेक्टरी, क्योंकि जियो पे एक अलग से हमने इंस्टॉल किया हुआ, मैंने रूट डायरेक्टरी इंस्टॉल किया हुआ है तो हम केवल jiyo.com इंस्टॉल नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए अगर आपको खाली छोड़ना है तो ये जान लीजिए कि इसके पहले आपने कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल ना किया हो। तो यहाँ पे हम ई-कॉमर्स डाल देते हैं और यहाँ पे मैं इसको भी डाल देता हूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये दोनों चीज़ें आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ए ई-कॉमर्स साइट। तो मैं यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एडमिन का नाम बदल देना है। अगर आप यूजर बदलना चाहते हैं एडमिन का तो यहाँ पे आपको बदलना है तो बदल लीजिए, नहीं तो वही रख लीजिए। इस कोड को आप कॉपी कर लीजिए और अपने मन मुताबिक बदल लीजिए। तो मैं यहाँ पे
दूसरा डाल देता हूँ। इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं करना है। एडवांस लेवल पे आपको अगर आपको बैकअप चाहिए तो यहाँ से आप बैकअप की सेटिंग कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे जा कर के लोकल यहाँ पे डू नॉट बैकअप, इस तरीके से अभी मैं इसको छोड़ता हूँ। इसकी सेटिंग आप बाद में कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी एक आपको थीम सेलेक्ट करनी है तो मैं एक थीम ले लेता हूँ। ये पहली थीम ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखेंगे आपका विदिन सम सेकेंड में ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ये 10% 12% और वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद हम अपने डैशबोर्ड पे चलेंगे। ये देखिए रिटर्न पे चलते हैं और ओवरव्यू में देखते हैं कि आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हुआ कि नहीं। ये देखिए jionews.com/e-commerce का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। यहाँ से इसका क्लोन तैयार कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल एडिट कर सकते हैं और यहाँ से वर्डप्रेस को रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं, यहाँ से क्लोन तैयार होगा और यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए आपका एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। हम इसके ओवरव्यू को देखते हैं कि किस तरीके से ये साइट दिख रही है तो पता चलेगा कि देखिए jionews.com/e-commerce। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ई कॉमर्स साइट की तरह दिखे।